अस्सलामुअलैकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं शहजाद खान। नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। वतन के मुहाफिजों ने दुश्मन के इरादे फिर खाक में मिला दिए। पाक फौज एलओसी पर एक और भारतीय जासूस ड्रोन मार गिराया। भारतीय क्वाडकॉप्टर खंजर सेक्टर में 500 मीटर तक पाकिस्तानी हुदूद में घुस आया था। रवां साल अब तक 8 भारतीय क्वाडकॉप्टर मार गिराए जा चुके हैं। रहमान मलिक ने ज्यादती की। यूसुफ रजा गिलानी ने दस्तदराजी की। पाकिस्तान में मुकीम अमरीकी खातून सिंथिया रिची के पीपल्स पार्टी की आला क़यादत पर संगीन इल्जामात। कहा, रहमान मलिक ने उस वक्त रेप किया जब वो वजीर दाखिला थे। यूसुफ रजा गिलानी ने ऐवान सदर में दस्तदराजी की। मखदूम शहाबुद्दीन पर भी बदसलूकी का इल्जाम। साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी ने सिंथिया रिची के इल्ज़ामात मुस्तरद कर दिए। अब तक से गुफ्तगू में कहा, अमरीकी खातून ने चंद रोज़ कबल बेनज़ीर भुट्टो से मुताल्लिक़ तौहीन आमेज़ गुफ्तगू की। मेरे बेटे ने उनके खिलाफ हत्या की इज्जत का दावा किया तो मुझ पर इल्ज़ाम लगा दिया। मामले पर रद्द-ए-अमल मुशावरत के बाद पार्टी देगी। पाकिस्तान में कोरोना का नया रिकॉर्ड। एक दिन में मजीद 4,896 अफराद मुतासर। मरीजों की तादाद 89,249 तक जा पहुंची। मुल्क भर में मजीद 68 अफराद जान से हाथ धो बैठे। अमवात की तादाद 1838 हो गई। कोरोना को फैलने से नहीं रोक सकते। मुल्क भी मजीद लॉकडाउन बर्दाश्त नहीं कर सकता। हो सकता है कि कोरोना से मुतासरा इलाकों को बंद करना पड़े। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का टाइगर फोर्स से खिताब। कहा, दुनिया अब स्मार्ट लॉकडाउन की तरफ जा रही है। भारत में भी सख्त लॉकडाउन से गुर्बत बढ़ी। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा, गुज़िश्ता हुकूमतों के लिए गए कर्जों पर 5,000 अरब रुपए सूद अदा कर चुके। गुज़िश्ता साल का आधा टैक्स कर्जों के सूद की अदायगी में चला गया। कोरोना से मुआशी इस्तेहकाम की कोशिशें मुतासिर हुई। गैर ज़रूरी हुकूमती अखराजात में कटौती तरजीह है। इमरान खान कोरोना से हालत इनकार में हैं और मुल्क के मुख्तलिफ इलाके वबा फैलने से सील हो रहे हैं। तर्जुमान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब का रद्द-ए-अमल। कहा, मुल्क की मईशत कोरोना से नहीं, हुकूमत की करप्शन नालायकी से तबाह हुई। कोरोना आने से पहले ही मुल्क की मईशत तबाह हो चुकी थी। सिंध में कोरोना मरीजों की सेहतयाबी की शरह सबसे ज्यादा है। वजीर आला मुराद अली शाह का सिंध असम्बली में इज़हार ख्याल। कहा, बाज टेस्ट के नतायज गलत आने पर सिंध हुकूमत पर इल्ज़ाम तराशी शुरू कर दी गई। मुखालफिन की कोशिश है कि बस किसी तरह पीपल्स पार्टी को बदनाम किया जाए। वज़ीर आज़म सिटीजन पोर्टल पर अवामी शिकायत का इज़ाला जारी है। अवाम को जिन इदारों से शिकायत है उनमें सिंध के 8 इदारे टॉप 10 में शामिल हैं। शहबाज गिल कहते हैं, चीनी स्कैंडल पर तनकीद करने वालों ने 29 में से 27 अरब सब्सिडी दी। शहबाज शरीफ के भतीजे और दामाद मफरूर हैं। अदालतों में झूठी गवाहियां देने वाले हुकूमती तर्जुमान आज आइन पर लेक्चर दे रहे थे। लीगी रहनुमा तलाल चौधरी का शहबाज गिल के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा, मफरूर तो कौम का आटा चीनी चोरी करने वाले हैं। शहबाज शरीफ इतने बड़े मुल्जिम थे तो नैब और उसका वकील सुप्रीम कोर्ट से क्यों दौड़ गया। स्टील मिल्स मुलाजमीन की बरतरफी का मामला सेनेट की कायमा कमेटी के सुपुर्द। स्टील मिल्स का कर्जा 211 अरब और नुकसान 176 अरब हो गया। वजीर सनत व पैदावार हम्माद अजहर का बयान। मुशाहिदुल्लाह बोले, पीटीआई ने स्टील मिल्स चलाने का वादा किया था। बढ़के मारने वाले इमरान खान और असद उमर अब इस्तीफा दें। मुल्क भर में पेट्रोल का बहरान मजीद संगीन। अक्सर पेट्रोल पंप्स बंद, खुलने वाले चंद पंप्स पर गाड़ियों की लंबी कतारें। ओगरा ने हाई ऑक्टेन पेट्रोल की ज्यादा कीमतों पर फरोख्त का नोटिस ले लिया। ऑयल मार्केटिंग कंपनी से वजाहत तलब। तर्जुमान ओगरा कहते हैं, मुसाबिकती कमीशन भी जायद कीमतों का नोटिस ले चुका है।
तुरबत में खातून के कत्ल में मुलव्वस तमाम 4 मुल्ज़िमान गिरफ्तार। सफाक मुल्ज़िमान ने दौरान डकैती कमसिन बच्ची को भी फायरिंग करके जख्मी कर दिया था। सूबाई वज़ीर दाखिला मियां मीर ज़ियाउल्लाह लांगू की पुलिस और दीगर सिक्योरिटी इदारों की तारीफ, कारकर्दगी को सराहा। ठट्टा के इलाके झिरक में दरिया सिंध में नहाते हुए 7 बच्चे डूब कर जाँ बहक, तमाम लाशें निकाल ली गईं। मरने वाले बच्चों में 3 लड़कियां और 4 लड़के शामिल, उम्रें 4 से 9 साल के दरमियान थीं। वज़ीर आला सिंध का नोटिस, वाक़ई की रिपोर्ट तलब, तहकीकात करके जिम्मेदारों का तयन करने की हिदायत। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में दूसरा चांद ग्रहण जारी। पाकिस्तान में रात 2:04 पर खत्म होगा। आला क़यादत पर इल्जामात की बौछार कर दी। सिंथिया रिची ने रहमान मलिक पर ज्यादती, साबिक़ वज़ीर सेहत मखदूम शहाबुद्दीन और साबिक़ वज़ीर आला यूसुफ रज़ा गिलानी पर बदसलूकी का इल्जाम लगाया है। Because in 2011 I was raped by the former Interior Minister Rahman Malik. That's right. I'll say it again. I was raped by the then Interior Minister Rahman Malik. I was physically manhandled by the Federal Health Minister Makhdoom Shohbudin and the Prime Minister Yusuf Gilani while he was staying at the President's house. I will be happy to go into more detail with the appropriate, neutral, investigative journalists. I have already shared this story with a handful of people whom I trust in case, God forbid, something happens. But I want the world to know. No longer tolerate anyone who touches me inappropriately, who stares at me in a grotesque manner, and if I ever see another man harming or insulting a vulnerable person again, especially in this country, I assure you, I will do everything in my power to make sure you receive the full justice that you deserve. And so now I'm ready. PPP, you have attacked me for too long. You have created false accounts, trying to research my family, getting information from my sisters, who naively had no idea who they were talking to, and then leaking deeply personal family information on Twitter. You think I don't have contacts in the United States. You think I don't have contacts here or elsewhere to be able to track and trace what you are doing. वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत सेंट्रल सिलेक्शन बोर्ड का इजलास हुआ, जिसमें पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज ग्रुप के 10 अफसरान को ग्रेड 22 में तरक्की देने की मंजूरी दी गई है। मज़ीद जानेंगे ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद नसीम सिद्दीकी से। नसीम सिद्दीकी साहब, आगाह कीजिएगा इस बारे में। जी बिल्कुल, वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत सेंट्रल सिलेक्शन इजलास हुआ। इजलास में पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज ग्रुप के 10 अफसरान को ग्रेड 22 में तरक्की देने की मंजूरी दी गई। इजलास में फॉरेन ऑफिस के 4 लोग शामिल थे, जबकि ऑडिट एंड अकाउंट्स के 3, पुलिस सिस्टम के 2, इनकम टैक्स के 2, कस्टम के 2, 1 कॉमर्स एंड ट्रेड, मिलिट्री लैंड 1 और पोस्टल सर्विस के 2 अफसरान को ग्रेड 22 में तरक्की देने की मंजूरी दी गई। ग्रेड 22 में जिन अफसरान को तरक्की गई उनमें मदद न्याज राना, अख्तर नजीर वराई, मोहसिन चंदाना, कैप्टन मुनीर आजम, इस्मत ताहिरा, खाकान बाबर, फजील असगर, डॉक्टर तनवीर कुरैशी और सालिया फारूकी शामिल हैं। जी बहुत शुक्रिया नसीम सिद्दीकी। अरकान पार्लियामेंट की तनख्वाहों और अलाउंसेस से मुताल्लिक 1974 के एक्ट में मजीद तरमीम का बिल सेनेट में पेश कर दिया गया। बिल के तहत अरकान पार्लियामेंट को 25 बिजनेस क्लास ओपन रिटर्न एयर टिकट की जगह मसावी मालियत के वाउचर्स जारी किए जाएंगे। मजीद जानिए इस रिपोर्ट में। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी की जेर सदारत सेनेट के इजलास में मुशीर पार्लिमानी उमूर डॉक्टर बाबर अवान ने तनख्वाहों और अलाउंसेस से मुताल्लिक तरमीमी बिल अवान में पेश किया। चेयरमैन सेनेट ने बिल मुताल्लिका कायमा कमेटी के सुपुर्द करते हुए कहा कि कमेटी 8 जून तक अपनी सिफारिशात मुकम्मल करके 10 रोज के अंदर अवान में पेश करे। बिल के अगराज व मकासद में बताया गया है कि अरकान पार्लियामेंट अपने हल्कों से इस्लामाबाद के लिए करीब तरीन एयरपोर्ट से सफर के लिए हर साल 25 बिजनेस क्लास ओपन रिटर्न एयर टिकट के मुस्तहिक हैं। मजीद बरा उनके खानदान के अरकान
अराकीन को बजरिया जहाज या ट्रेन सफर के लिए साल के दौरान 3 लाख रुपए मालियत के वाउचर्स फराहम किए जाते हैं। अराकीन का मुसलसल मुतालबा था कि 25 एयर टिकट्स का इस्तेमाल उनके खानदान के अराकीन को भी दिया जाए। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए कवायद व ज़वाबित ने भी इसी तरह की सिफारिश की थी। लिहाजा अराकीन पार्लियामेंट को 25 बिजनेस क्लास ओपन रिटर्न एयर टिकट की जगह मसावी मालियत के वाउचर्स जारी करने की तजवीज़ है, जो उनके खानदान के अराकीन भी इस्तेमाल कर सकेंगे। वफाकी वज़ीर बराए ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ व तहक़ीक़ फ़ख़र इमाम ने कहा है कि इंसदाद टिड्डी दल के लिए हमें $372 मिलियन की ज़रूरत है। देखिए आमिर सियाल की रिपोर्ट। रावलपिंडी में वफाकी वज़ीर ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ व तहक़ीक़ फ़ख़र इमाम और इंजीनियर इन चीफ लेफ्टिनेंट जनरल मौज़म इजाज की ज़ेर सदारत नेशनल लोकस्ट कंट्रोल सेंटर का तीसरा अहम इजलास। सूबाई हुकूमतों के नुमाइंदगान और वज़ारत ख़ारजा के अहदेदार वीडियो लिंक से शरीक। बाद में ब्रीफिंग देते हुए वफाकी वज़ीर सैयद फ़ख़र इमाम ने कहा कि चीन ने हमें कीड़े मार अद्वियात की बड़ी खेप भी मुहैया की है। हम वफाकी वज़ारत इत्तलात और ISPR के शुक्रगुजार हैं कि वो आम आवाम को टिड्डी दल के बारे में आगाह कर रहे हैं। ने हमें दिया, उन्होंने कुछ हमें स्प्रेज भी दिए हैं, कुछ उन्होंने हमें मास्क भी दिए हैं जो लोग इस काम में कर रहे हैं, और चीज़ें भी उन्होंने हमें बतौर ग्रांट डोनेट की हैं।